साक्षी गोपाल। अभी हमने आंखों से दर्शन किया है, अब हम कानों से दर्शन करेंगे भगवान का। तो साक्षी गोपाल यहाँ पे जो इतने सुंदर विग्रह है, ये यहाँ पर कैसे आए? अगर मैं आपको ये बोलूँ ये विग्रह वृंदावन से चल के आए हैं, तो कितने लोग मानेंगे कि वृंदावन से चल के आए हैं विग्रह? तो शायद ये बात हम लोगों को हजम करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये विग्रह चल के आए हैं। ये क्या कथा है, कैसे ये विग्रह यहाँ पर आए? ये वृंदावन में थे गोपाल जी के ये विग्रह, और ये यहाँ पर अभी हैं। तो ये विग्रह कैसे आए, क्या कहानी है इन विग्रह के पीछे, है ना? बात तो शादी की है, लेकिन ये साक्षी गोपाल के विग्रह है। अच्छा, साक्षी से समझ भी आ रहा है कि साक्षी मतलब विटनेस, मतलब ये कोई साक्षी है ये किसी चीज के। तो क्या वो विटनेस थी, क्यों इन्होंने वो गवाही दी, ये क्या वजह थी, भगवान को आना पड़ा? तो वो कथा आज हम करेंगे, और वो हम कथा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में से मध्य लीला और चैप्टर 5। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो ये चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतस्मै नमः। जय श्री नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतस्मै नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वर। तो ये जो विग्रह है, ये 100 दिन हम साक्षी गोपाल जी 100 दिन चल के आए। कहाँ से? वृंदावन से। तो कथा ऐसे स्टार्ट होती है, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया का टूर कर रहे हैं। पुरी से ये जब मायापुर से आना था, तो साउथ इंडिया के जब टूर पे निकले तो पहले वो कहाँ गए? खीरचोर गोपीनाथ के दर्शन करने, और उसके बाद याजपुर गए। याजपुर में उन्होंने वराहदेव के दर्शन किए। वराहदेव के दर्शन किए तो वहाँ पर प्रणाम किया, भगवान को नृत्य किया, उनका गुणगान किया, और वहाँ पे स्थल पुराण सुना, मतलब उस जगह की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है अपनी टीचिंग से, जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो हमें 5 चीज़ें करनी चाहिए। भगवान का दर्शन करना चाहिए, पहले भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का दर्शन करना है, कीर्तन करना है, नृत्य करना है, और उस स्थल के बारे में जानना है। तो हम देखें महाप्रभु ने जो हमें प्रोग्राम दिया, ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं। जब हम भागवतम कथा करते हैं, तो हम सुनते हैं, और सुबह सुबह हम देखते हैं कि नृत्य भी हम करते हैं, कीर्तन भी हो रहा है, आरती में दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो भक्ति के अंग हैं, ये पूरे हो रहे हैं। फिर याजपुर से करने के बाद भगवान कहाँ पहुंचे? कटक। और कटक में कहाँ पर आए? साक्षी गोपाल जी के टेम्पल में। अब साक्षी गोपाल जी के टेम्पल में आए, भगवान ने दर्शन किए इतने सुंदर विग्रह के, और कीर्तन हुआ। वहाँ पर सब भक्त जुड़ गए, और वहाँ पर अब स्थल पुराण मतलब अब उसकी जगह के बारे में जाना है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए। तो इस जगह के बारे में ये कथा किसने की? कोई बताएगा? नित्यानंद प्रभु ने। क्योंकि नित्यानंद प्रभु एक्चुअली जब 12 साल के थे, तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक सन्यासी को दे दिया था। एक सन्यासी उनके घर में भोजन करने आए थे, और देखिए अगर हमसे कोई हमारा बच्चा मांगे, हम उसको मारेंगे, भगा देंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया सन्यासी को, जाओ इनकी सेवा करो।
तो वो भ्रमण कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु पहले इस स्थान पे आ चुके थे, नित्यानंद प्रभु को इस स्थान के बारे में पता था। अब देखिए ठाकुर जी की कथा हो रही है, ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी कथा कर रहे हैं। अब बड़ा अद्भुत है ये दृश्य है। नित्यानंद प्रभु कथा कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कथा सुन रहे हैं और साक्षी गोपाल जी सामने हैं। तो साक्षी गोपाल और महाप्रभु दो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। अब ये देखिए अपने ही बारे में अब कोई कथा सुनना है और कितना विशेष मूड सेट है। तो कथा यहाँ से होती है वंस अपॉन अ टाइम, है ना, एक बार की बात है। तो दो ब्राह्मण थे विद्यानगर से। तो ब्राह्मण साउथ इंडिया में कहीं है विद्यानगर, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। चैतन्य चरितमृत में दिया हुआ है विद्यानगर साउथ में है। अब वो आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटक में, इस बात की थोड़ी पुष्टि नहीं हुई है। तो विद्यानगर से दो ब्राह्मण यात्रा पे निकले और वो पहले कहाँ गए, काशी गए, प्रयागराज गए, अन्य अन्य तीर्थ स्थानों के उन्होंने तीर्थों में स्नान किया, दर्शन किए और उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुँचे। वृंदावन धाम में उन्होंने यमुना जी के बहुत सारे घाट है, केसी घाट, वंशीवट के दर्शन किए, 12 वनों के दर्शन किए और इस तरह से उन्होंने वृंदावन में अनेक लीला स्थलियों के दर्शन किए और फिर वो गोपाल जी के टेम्पल पहुंचे। तो ये जो विग्रह हैं ये गोपाल जी के, ये वृंदावन में थे। जो भी गोविंद देव जी का टेम्पल है वृंदावन में, वहां पहले ये गोपाल जी के डिटीज थे। तो वहां पर पहुंचे, इतने सुंदर विग्रह देख के उनका प्लान था, लेकिन वो 2 दिन और एक्सटेंड किया उन्होंने। वो 2 दिन और रुके वहां पर और नित्य। और जो छोटा ब्राह्मण था ये पूरी यात्रा में उस वृद्ध, एक बूढ़ा ब्राह्मण, एक यंग था और एक बूढ़ा था, तो इस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा कर रहा था। थ्रू आउट वैष्णवों की सेवा करना हमने सीखा है। अब ये जो बूढ़ा वैष्णव था, जब ये यात्रा जब कंप्लीट होगी, जब उन्होंने गोपाल जी के दर्शन कर लिए, तो उसके मन में विचार आया, बूढ़े ब्राह्मण के मन में, कि मुझे इस छोटे ब्राह्मण को कुछ देना चाहिए। तो वो छोटे ब्राह्मण को कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी इतनी सेवा की, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी दान में देता हूँ। और वो छोटा ब्राह्मण बड़ा शौक हो गया, बोला आप ये क्या बोल रहे हैं, है ना, कि आप अपनी बेटी, आप तो विद्या, आप तो इतने बड़े ब्राह्मण है, वैष्णव है ना, आपके पास विद्या का धन है और आप एरिस्टोक्रेटिक, मतलब ब्राह्मणों में भी उच्च कोटि के ब्राह्मण है, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है, जो धनवान है, और एक ब्राह्मण ही है लेकिन वो थोड़े नीचे हैं, है ना, स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कम है। तो बोला देखो मैच नहीं कर रहा है, आप बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और ना तो मेरे पास धन है ना मेरे पास विद्या है, तो मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप इतने अच्छे ब्राह्मण हैं, आप इतने अच्छे वैष्णव हैं, आप योग्य वर हैं मेरी बेटी के लिए। इसने फिर बोला कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और ये बात हमें जाननी चाहिए। डू नॉट टेक परमानेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन टेम्परेरी सिचुएशन। ये बात हम जीवन में धारण रखें कि हमें कोई भी परमानेंट डिसीजन, ये देखिए जितनी भी सिचुएशन है ना भौतिक जगत में टेम्परेरी है। तो कई बार भक्ति में करते हैं और मान लो कोई बाधा आ गई, तो आप क्या, अरे भगवान होते तो मेरे जीवन में बाधा नहीं आती, अब मैं ये माला ही नहीं करूंगा। तो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भौतिक प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले माला करना बंद कर देते हैं। तो ये टेम्पररी सिचुएशन में आप इस तरह का डिसीजन कर लेंगे, ये जो माला है ये परमानेंट है, हमारे जीवन का शाश्वत अंग है ना। तो हमें किसी भी टेम्पररी सिचुएशन में परमानेंट डिसीजन नहीं लेना है। और भी हम देखते हैं लाइफ में कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ लड़ाई होती है, झगड़े हो जाते हैं और कई बार गुस्से में आके, आवेश में आके इस तरह के डिसीजन, एक्सट्रीम डिसीजन ले लिए जाते हैं। वो कभी नहीं करना है, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन टेम्पररी है, थोड़ा शांत रह के। तो यही बात उसने क्या बोला, एग्जाम्पल दिया शास्त्र का, कि देखिए ऐसा ना हो जो रुक्मणी, आपको पता है कितने लोगों ने रुक्मणी जी की कथा सुनी है जब भगवान रुक्मणी जी का अपहरण करके लाए थे। तो रुक्मणी जी के जो फादर थे वो भगवान के साथ उनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उनका जो भाई रुक्मी था उसने नहीं करने दिया। तो उसने कहा देखिए ऐसा हो रखा है, रुक्मणी जी की शादी उनके फादर करना चाहते थे लेकिन उनसे भाई ने नहीं करने दी। आपके जो परिवारजन है आप उनसे पूछ लो। वो कहते नहीं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है। अच्छा, फिर इस छोटे ब्राह्मण ने बोला कि देखिए मैंने आपकी सेवा इसलिए कुछ पाने के लिए नहीं किया है, मैंने तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सीख है हमारे लिए कि वैष्णवों की सेवा हम इसलिए नहीं करते कि हमें वैष्णवों से कुछ चाहिए, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए हम वैष्णवों की सेवा करते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। हर सेवा के पीछे भाव क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता।
हमारा कोई सेल्फ मोटिव नहीं होना चाहिए कि अभी मैं कोई भी सीनियर डिवोटी है मैं उनको सर्व करूंगा तो इनके साथ में फोटो खींचूंगा, फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, देखिए लोग मुझे बोलेंगे अरे वाह ये तो अमोघ लीला प्रभु को जानते हैं, ये तो महाराज को जानते हैं। तो किसी भी वैष्णव की सेवा के पीछे जो भाव होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, अपना कोई भी सेल्फ की हमें, और ये भी नहीं होना चाहिए कि वैष्णवों की सेवा करने से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा, मतलब मुझे कोई ऐसा बेनिडिक्शन मिल जाएगा, ये भी भाव नहीं होना चाहिए। सेवा के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिप्राय होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। तो छोटे ब्राह्मण ने बोला देखिए मैंने आपकी सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए की है, कृष्ण की प्रीति के लिए की है, और मैंने सुना है कि वैष्णवों के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और ये नेचुरल फैक्ट है। अगर हम वैष्णव हो, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद हो, तो हम ये जानते हैं अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो छोटे ब्राह्मण ने बोला, उसने कहा नहीं मेरी बेटी मेरा धन है, मैं चाहूं जिसको दे सकता हूं। फिर छोटे ब्राह्मण ने तर्क दिया कि ये ऐसा हो सकता है, शास्त्रों में पहले भी हुआ है, तो आप एक काम करते हैं गोपाल जी के आगे ये बात बोल दो, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आए तो कम से कम गोपाल जी साक्षी होंगे इस बात के। अब ये बूढ़ा ब्राह्मण सुबह तैयार होके गए और गोपाल जी के आगे इन्होंने बोला गोपाल जी मैं आपके आगे देखो वचन देता हूँ कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस ब्राह्मण के साथ करूंगा। और ये बात, अब ये जो छोटा ब्राह्मण गोपाल जी कहता है गोपाल जी आपने सुन लिया ना, अच्छे से सुन लो, कभी ऐसा ना हो ये पलट जाए तो आपको आना पड़ेगा गवाही देने के लिए। अब गोपाल जी को ये बोलता है, दोनों ब्राह्मण वहां से डिस्पर्स हो जाते हैं और वृंदावन से विद्यानगर आ जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ टाइम बीत जाता है, बहुत मतलब अब ये छोटा ब्राह्मण सोच रहा है कि मुझे बुलाएंगे, वो शादी की तो हो गई है, अब बुला नहीं रहे। अब बड़े ब्राह्मण, ये जो बूढ़ा ब्राह्मण है ये हृदय से कोई दुष्ट नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ इसके मन में संशय आने लगा और दुविधा होने लगी। अब मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं, ये तो कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने भगवान के आगे वचन दिया है। और ब्राह्मण ने अगर वचन दिया, वैष्णव ने कोई बात बोली है तो देखिए इस बात का विशेष भगवान का करते हैं, वैष्णवों की बातों काटते नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार तुलसीदास जी थे और एक नारी उनके पास एक महिला आई और उनको प्रणाम किया, उन्होंने क्या वर दे दिया, सौभाग्यवती भाव। अब जो आसपास के लोग थे उन्होंने बोला अरे स्वामी जी आपने इसको सौभाग्यवती, ये तो अभी अभी इसका पति मरा है और स्नान करके ये तो आपका आशीर्वाद लेने आए थे। अब वैष्णव की बात तो खाली नहीं जा सकती ना, वो जो चिता थी उससे उसका पति उड़ गया। तो ये देखिए भगवान अपने भक्तों के नाम है भक्ता पनेश्वती, भगवान अपने भक्तों की बात खाली नहीं जाने देते। तो वो जो उसका पति था वो जिंदा हो गया। तो इसी तरह अब ये वैष्णव ने क्योंकि वचन दिया है और ये छोटा ब्राह्मण है, ये जानता है कि अब ब्राह्मणों की बात खाली नहीं जा सकती, भगवान वैष्णवों की बात तो खाली नहीं जाने देते। तो ये अब ये बूढ़ा ब्राह्मण भी था, इसके मन में बड़ा विचार चल रहा था। अब भगवान के सामने मैंने बोला है, कैसे मैं इस बात को अपने घर वालों के सामने, तो बड़ी दिनों तक चलता रहा उसके मन में, और हिम्मत करके उसने सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाया और इकट्ठा किया और उसने पूरी कथा बोल दी कि देखिए यात्रा में एक ब्राह्मण था, उसने मेरी सेवा की थी और मैंने भगवान के आगे। अब ये सुन के तो उसके घर वाले एकदम, मतलब आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा हो तो क्या सिचुएशन घर में होगी। अगर फादर अपनी बेटी का एक किसी जो कोई गरीब व्यक्ति के साथ हाथ रिश्ता तय कर दे तो घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हुआ वहां पर भी, उन्होंने बोला हम जहर खा लेंगे मर जाएंगे, आप तो आपने ये बात बोल दिया है अभी किसी को मत बोलना। वो कहता नहीं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ने कहता अच्छा तो तुम्हारी बात किसने सुनी, कौन था वहां पर? वो कहता मैं था, वो छोटा ब्राह्मण था और गोपाल जी थे। और वो हंसने लगे जोर जोर के, हाँ 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 ये भगवान, ये मूर्ति यही थी ना, बस इतनी टेंशन है, ये तो कुछ नहीं होगा, किसने नहीं सुना, मतलब इस मूर्ति की चिंता मत करो, ये भगवान वहां से थोड़ी यहाँ पर आ जाएंगे। आपने अच्छा, फिर उसने बोला इस ब्राह्मण ने, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा आप झूठ मत बोलो, लेकिन आप ये बोलो कि मुझे याद ही नहीं है। देखिए वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भी भगवान ने बोला था ना अश्वत्थामा मर गया, लेकिन उन्होंने वो श्लोक में बोला था गजा, बाद में धीरे से गजा बोला था कि हाथी अश्वत्थामा मर गया है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखिए ऐसे कोई झूठ नहीं होता, आप बोलना मुझे याद ही नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। अभी काफी दिन हो गए, अब ये छोटा जो ब्राह्मण था ये पहुंच गया। अब इधर प्रणाम किया और बोला कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो कब आना है शादी के लिए? अब ये बूढ़ा ब्राह्मण कहता नहीं मुझे तो याद नहीं है। और जैसी ये बात हुई और उसके वो बच्चे आ गए वहां पर लाठी वाठी लेके, तुम क्यों मेरे पिताजी को फोर्स कर रहे हो, देखो उन्हें कुछ याद नहीं है। उसने बोला, अब वो मारने के लिए आया, वो भाग गया वहां से और गांव वालों को लेके आ गया।
सबको बोल रहा देखो ऐसी ऐसी बात हुई थी और हम लोग गए थे, मैंने इनकी सेवा की थी, इन्होंने मुझे वचन दिया था और मैंने इनको मना भी किया था कि आप योग्य, मैं योग्य नहीं हूँ, हमारे कुल के बीच में डिफरेंस है, मैं उतना धनी नहीं हूँ जितना आप धनी हो, लेकिन इन्होंने फिर भी वचन दिया। अब ब्राह्मण की बात है, वैष्णव की बात है, तो अब ये तो पूरी होनी चाहिए। तो उनके बच्चों ने क्या बोला, देखिए मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा था और इस ब्राह्मण ने देख लिया, इसने सोचा कि मैं इसका पैसा ले लूंगा, इसने कोई नशीले पदार्थ धतूरा वगैरह मेरे पिताजी को खिला दिया और इस तरह का उन्होंने, जब मेरे पिताजी नशे में हो गए तो इस तरह की इसने बात कर ली। अब नेचुरल है ना, अब जेन्युइन लगेगा ये सब कि हाँ भाई पैसा देख के छोटा ब्राह्मण गरीब है, पिघल गया होगा, तो बिल्कुल रियल लग रहा था। तो सबने बोला कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो उसने बोला तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसने बोला मेरे पास एक सबूत है कि गोपाल जी जो साक्षी बने थे उन्होंने ये बात सुनी है और उनके सामने बोला है। तो कहते अच्छा, अब ये भगवान तो कैसे होंगे? कहते अगर मैं उनको ले आऊं तो एकदम बूढ़ा ब्राह्मण बोल पड़ा, वो चाहता था कि इसके साथ शादी हो जाए, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आके वो नहीं बोल रहा था। उसने एकदम बोला हाँ अगर भगवान आएंगे तो मैं शादी कर दूंगा। और उसके बेटे ने भी सोचा हाँ हाँ भगवान थोड़ी आएंगे, हाँ ठीक है हम शादी कर देंगे। तो उसने साइन ले लिया, पेपर में साइन ले लिया कि हाँ भाई सबके सामने। अब ये जो ब्राह्मण था निकल गया कहाँ पे, वृंदावन। अब वृंदावन आया और बैठ गया, भगवान से बोल रहा है आपने तो, मैंने आपको बोला था ना आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये रोता रहा वहां पर, भगवान के आगे बोल रहा है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, आप गवाही दे रहे थे। अब भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम वहां पे इकट्ठा करो सब लोगों को और मैं वहां पर आके गवाही दे दूंगा। उसने बोला नहीं नहीं, आप विष्णु फॉर्म में आओगे, चतुर्भुज फॉर्म में आ जाओगे तो इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि साक्षी गोपाल ने दी है तो गोपाल को आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अरे भाई कभी सुना है कि कोई विग्रह चल के आए हैं? तो कहता विग्रह बात भी तो कर रहे हैं, विग्रह चल क्यों नहीं सकते? अब ये तर्क वितर्क करने लगा। देखिए भगवान मतलब कितना उच्च कोटि का मतलब वैष्णव होगा। भगवान कहते हैं, भगवान तो अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्त के वश में है। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम मुझे, मैं चलूंगा पीछे पीछे, तुम मुझे मुड़ के नहीं देखोगे, और जो मेरे एंकल बेल्स हैं उसकी घुंघरू की आवाज है उससे तुम्हें पता चलता रहेगा मैं चल रहा हूँ। अब चलते चलते कई दिन हो गए और भगवान ने एक और कंडीशन रखी, हर दिन आपको 1 किलो राइस बनाना और मुझे भोग लगाना है। तो वो 1 किलो बहुत बढ़िया वाला क्वालिटी का राइस बनाता था, भगवान को भोग लगाता था। भगवान पा रहे हैं, अभी डीलिंग देख रहे हो, भगवान डेली 1 किलो राइस का भोग पा रहे हैं, वो बना रहा है। और 100 दिन हो गए, 2.5 महीने मतलब चल के आए। अब वो जो अपने गाँव के नजदीक आ गया, अब उसको लगा कि अब तो देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो भगवान नहीं हुए या भगवान किस फॉर्म में है, मैं ऐसा ना गांव वालों को बुला लाऊं और फिर ये कहेंगे देखो गोपाल तो आए नहीं। तो उसने कहा अगर मैं देख भी लेता हूँ भगवान आगे नहीं भी बढ़े तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब मैं गांव के नजदीकी हूँ। तो वो गोपाल जी को उसने देखा, भगवान वहीं स्थिर हो गए। भगवान ने बोला ठीक है मैं ये अब यहीं रहूंगा, आप ले आओ सबको। वो सबको लेके पहुंच गया और सब देख के एकदम अचंभे, वहां दंडवत कर रहे हैं और गोपाल जी की जय जयकार हो रही है, अरे भगवान आए चल के। सबने सुना, वहां पे भगवान ने गवाही दी और इस बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी करा दी उससे। तो ये जो कहाँ पर हुआ, साउथ में। अब लेकिन ये तो यहाँ पर है उड़ीसा में, अब ये भगवान यहाँ पर कैसे आए? ये भगवान ने गवाही दे दी भगवान का नाम। और जो राजा थे वहां के, जो साउथ में विद्यानगर के राजा थे, वो भगवान, अब राजा तक बात पहुंच गई कि ऐसा हुआ है। राजा ने भगवान के लिए बहुत बड़ा एक मंदिर बनवाया, भगवान की बहुत सेवा होने लगी वहां पर। लेकिन एक बार क्या हुआ, यहाँ पर जो पुरी के, यहाँ पर उड़ीसा के जो राजा थे पुरुषोत्तम देव, तो राजा पुरुषोत्तम देव ने अटैक किया विद्यानगर के राजा और वो जीत लिया शासन को। और ये बहुत बड़े वैष्णव थे, तो उन्होंने गोपाल जी को अनुरोध किया कि आप हमारे राज्य में आ जाइए। तो भगवान एग्री हो गए, क्योंकि वैष्णव है परम, तो भगवान एग्री हो गए और फिर गोपाल जी यहाँ पर आ गए। अब जो ये पुरुषोत्तम देव थे राजा, ये सेवा करने लगे, तो यहाँ पर इनका मंदिर बनवाया पुरुषोत्तम देव ने। और जो रानी थी, उन्होंने जब भगवान आए तो बहुत सारे अपने आभूषण दिए, लेकिन रानी के पास एक नोज रिंग थी, एक पर्ल था बहुत इंपॉर्टेंट उनकी नोज का। तो उनको ऐसा आया कि अगर गोपाल जी के नाक में छेद होता तो मैं ये उनको दे देती। तो रानी को सपना आया रात में, वो बोलते हैं कि मेरी मैया ने बचपन में मेरी नाक छिदा दी थी, आप जल्दी आओ देखो मेरी नाक छिदी हुई है। अब ये रानी ने सपना बताया अपने राजा को, वो दोनों आए, देखा गोपाल, ये यहाँ पे गोपाल जी की नाक में होल है।
तो वो उन्होंने जो मोती था गोपाल जी को लगा दिया। तो इस तरह यहाँ पर फिर गोपाल जी की निरंतर नित्य सेवा होने लगी। तो यहाँ पर हम साक्षी गोपाल के प्रांगण में बैठे हैं, इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं। बहुत मर्सीफुल है। और ऐसा बताया जाता है जब कोई तीर्थ आता है पुरी तो यहाँ पर हाजिर लगा के जाता है। ये साक्षी गवाही देते हैं। तो हम सब भी आए हैं, हमने हाजिर लगाई है। तो अब कभी यमराज अगर हमें पकड़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि देखो हम जगन्नाथपुरी गए थे, हम यमपुरी के अधिकारी नहीं है। और गवाही कौन देंगे? साक्षी गोपाल जी। तो इस तरह ये साक्षी गोपाल जी हैं, बहुत मर्सीफुल है, हमें इनसे नित्य। और महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आए हैं, है ना। तो इस लीला में ऐसी ही लीला चल रही थी, लीला खत्म हुई तो नित्यानंद प्रभु क्या देखते हैं? वो देख रहे हैं एक तरफ जगन्नाथ जी और साक्षी गोपाल जैसे दिख रहे हैं। जगन्नाथ जी तो महाप्रभु तो गौर वर्ण में है, लेकिन महाप्रभु ने साक्षी गोपाल का वर्ण ले लिया है। वो एक तरफ देखते हैं साक्षी गोपाल, एक तरफ महाप्रभु, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु इसका आस्वादन कर रहे हैं। इस तरह कथा पूर्ण हुई। और इसका श्रुति फल यही है कि अगर हम इस कथा को श्रवण करते हैं तो ये जो साक्षी गोपाल है ये बहुत मर्सीफुल है। ये कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। श्री श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।